नमस्कार, आप सभी का डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने गुणनखंड के बारे में पढ़ा था और सबसे पहला पैटर्न था ax प्लस ay प्रकार का, दूसरा था ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, यानी कि समूह बना करके उभयनिष्ठ छांट करके गुणनखंड करने वाला। और तीसरा पैटर्न था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि दो वर्गों के अंतर के रूप के व्यंजक के गुणनखंड। आज हम गुणनखंड के अंतर्गत ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप के व्यंजकों का गुणनखंड का अध्ययन करेंगे। तो इसको हल करने की प्रथम विधि है सर्वसमीका का प्रयोग करके, यानी कि आप सभी जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सर्वसमीका को निम्नांकित रूप में भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में भी ए प्लस बी। अतः ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर व्यंजक का गुणनखंड ए प्लस बी तथा ए प्लस बी है। द्वितीय विधि है समूह बना करके ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2ab को ab प्लस ab में तोड़ देंगे। ए स्क्वायर प्लस ab प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। अब समूह दो का हमने बना दिया ए स्क्वायर प्लस ab और दूसरे ब्रैकेट में ab प्लस बी स्क्वायर। अब पहले ब्रैकेट से एक कॉमन हो जाएगा हमारा, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा ए प्लस बी। दूसरे ब्रैकेट से b कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा ए प्लस बी। अब पूरे में से ए प्लस बी कॉमन ले लिया तो इस ब्रैकेट के पहले ए आ गया प्लस बी। तो इस तरह से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के गुणनखंड ए प्लस बी तथा ए प्लस बी हैं। अब एक एग्जाम्पल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 का गुणनखंड कीजिए। हल तो सबसे पहले सर्वसमीका का प्रयोग करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा और 10x को हम तोड़ देंगे 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया, ये प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लिख देंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, यानी कि एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में भी एक्स प्लस 5। अतः एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 के गुणनखंड एक्स प्लस 5 तथा एक्स प्लस 5 हैं। दूसरी विधि है समूह विधि द्वारा इसी को कैसे हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हमने व्यंजक उतारा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू, अब 10x को तोड़ देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 25। अब समूह बना लिया हमने दो के, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 5x प्लस 25। पहले वाले ब्रैकेट से x कॉमन हो गया तो x प्लस 5 ब्रैकेट में आ गया, प्लस दूसरे वाले से 5 कॉमन हो गया तो x प्लस 5 आ गया इक्वल टू x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस 5। इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 का गुणनखंड हो गया x प्लस 5 तथा x प्लस 5। अब अगला पैटर्न है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप के व्यंजकों का गुणनखंड। इसमें भी दो तरह से, प्रथम विधि सर्वसमीका का प्रयोग करके और दूसरा समूह बना करके। सबसे पहले आप जानते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस सर्वसमीका को निम्नांकित रूप में भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में भी ए माइनस बी। अतः ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड ए माइनस बी तथा ए माइनस बी हैं। द्वितीय विधि समूह बना करके, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तोड़ दिया 2ab को माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो समूह बनाया हमने ए स्क्वायर माइनस बी ए बी एक में आ गया माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में आ गया। पहले वाले से कॉमन हो गया ए तो ब्रैकेट में बचेगा ए माइनस बी और दूसरे वाले ब्रैकेट से कॉमन हो गया बी तो ब्रैकेट में बचेगा ए माइनस बी।
अब a माइनस बी पूरे में कॉमन हो गया तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में आ गया और इधर ब्रैकेट के पहले बचेगा a और दूसरे के पहले है माइनस बी। अतः ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के गुणनखंड a माइनस बी तथा a माइनस बी हैं। अब एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 144 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ही विधि है सब संख्या का प्रयोग करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 144 इज इक्वल टू तोड़ दिया 24x को एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 12 प्लस 12 का होल स्क्वायर। अब ये लिख गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में, तब इसको लिख दिया ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में, यानी कि एक्स माइनस 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 12। अतः एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 144 के गुणनखंड एक्स माइनस 12 तथा एक्स माइनस 12 हैं। फिर दूसरी विधि है समूह विधि द्वारा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 144, यानी कि 24x को हमने तोड़ दिया 12x और 12x में। अब समूह बना लिया एक्स स्क्वायर माइनस 12x एक ब्रैकेट में आ गया, माइनस बाहर हो गया और 12x माइनस 144 एक ब्रैकेट में हो गया। पहले वाले से कॉमन हो गया x तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 12, दूसरे ब्रैकेट में कॉमन हो गया 12 तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 12। अब x माइनस 12 पूरे से कॉमन हो गया तो एक ब्रैकेट में x माइनस 12 और दूसरे में भी x माइनस 12। अतः एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 144 के गुणनखंड x माइनस 12 तथा x माइनस 12 हैं। आज बस इतना।